हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो मूल कॉन्सेप्ट में परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज या उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसको हम लोग जनरल वाइज में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है AXBY, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ए। तो परसेंटेज ऑफ ए का फॉर्मूला आप जो यूज करेंगे वो क्या होगा, वो होगा एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ ए टाइम्स जो भी उसकी एटॉमिसिटी यहां पर प्रेजेंट है। जैसे उसकी एटॉमिसिटी यहां पर कितनी दी हुई है एक्स, डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ AXBY इंटू 100। इस तरह से हम लोग परसेंटेज ऑफ ए निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ बी इंटू एटॉमिसिटी दैट इज वाई डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ AXBY इंटू 100। अब जैसे इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, हमने यहाँ पर आपको दिया है H2O वाटर, ठीक है, और वाटर में हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन 2, डिवाइड बाई वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है, मॉलिकुलर मास 18 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको जब पूरे को सॉल्व कर लोगे तो ये आपको क्या दे देगा, परसेंटेज दे देगा आपको ये, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई, इसका परसेंटेज आएगा 11.1111%, ठीक है। ऐसे ही हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना हो तो 100 में से इस 11.1111 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपको क्या दे देगा, इसका ऑक्सीजन का परसेंटेज दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम का परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ये तो हुआ कि एक मॉलिक्यूल दे दिया और उसमें हमने परसेंटेज निकाला, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं कि आपको लाइक ऐसा बोलेगा, जो आप सैंपल वगैरह के क्वेश्चन करेंगे कि जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल बनाता हूं, इन इन in 200 gram calcium carbonate sample, in 200 gram calcium carbonate sample, 190 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमें ये फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, जिस चीज का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है 190 ग्राम, और किस में निकालना है, सैंपल में। सैंपल का मास कितना दिया है 200 इंटू 100। इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो ये आपको कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 95%, ठीक है। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना आ गया 95%। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कंपाउंड में पूरे होल मास में से किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास दिया होगा और आपको उसका पूरा कंप्लीट परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोल सकता है। तो एक तो परसेंटेज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप परसेंटेज कंपोजिशन का जो मैंने फॉर्मूला बताया आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज कंपोजिशन में एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है, मैं उस कैटेगरी को हाईलाइट कर देता हूं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर स्ट्रक्चर रखते हैं जिनका कोई एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, उनके लिए ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है, और ये विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज आता है। तो मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, फाइंड मिनिमम molecular weight of insulin containing
3.2% सल्फर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसको परसेंटेज को ओपन करेंगे। तो 3.2% सल्फर का मतलब हो गया कि 3.2 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो जब 3.2 ग्राम सल्फर था तो उसमें 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन था। अब किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एटम मिनिमम क्या हो सकता है, कोई भी एटम मिनिमम कितना रहेगा, 1 मोल रहेगा। और 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल सल्फर का मास कितना लिया जाएगा, 1 मोल सल्फर का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। तो वो एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ग्राम ऑफ इंसुलिन। तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 अपॉन 32 इन 3.2 इंटू 32। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 1000 ग्राम। तो ये जो 1000 ग्राम आया है, दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करने को बोला जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं, आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग 1.2% मैग्नीशियम, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर फैशन में जैसे आपने ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले परसेंटेज ओपन करना है। 1.2 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ग्राम क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहां पर तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने में प्रेजेंट होगा, 100 अपॉन 1.2। अब 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, उसके एटॉमिक मास दैट इज 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हाउ मच क्लोरोफिल, 100 अपॉन 1.2 इंटू 24। इसको जरा सॉल्व करिए तो ये सॉल्व करके आता है 2000 ग्राम, यानी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना मिल रहा है हमें, 2000 ग्राम। देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे किया जाता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन में एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। परसेंटेज कंपोजिशन में एक तीसरा होता है एवरेज मास निकालने वाले क्वेश्चन। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है एवरेज मास। तो एवरेज मास कैसे फाइंड किया जाता है उसको देखते हैं। एवरेज मास, तो एवरेज मास निकालने के लिए आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, बस आप उस फॉर्मूले को यूज करिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिया है, एक कंपाउंड ए है, एक दूसरा कंपाउंड बी है, ठीक है। तो कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर मास समथिंग कुछ m1 है और इसका कुछ समथिंग m2 है, ठीक है। और इनका जो मास का रेशियो है, यानी इसको हम बोल सकते हैं मोल रेशियो, आइदर मोल रेशियो या फिर हम बोल सकते हैं मोल परसेंटेज। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो मोल रेशियो हमने यहाँ पर n1 और n2 ले लिया है, ठीक है। तो मोल रेशियो या फिर मोल परसेंटेज के फॉर्म में हो सकता है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया गया, किसको, ए और बी को, तो एवरेज मास ऑफ मिक्सचर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, m1n1 प्लस m2n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो इन केस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ये n1 n2 का सम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं।
एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इस परसेंटेज कैलकुलेशन का, तो वही वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक तो Cl35 और एक होता है Cl37। ठीक है, क्लोरीन की ये दो आइसोटोप्स हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों 3:1 का रेशियो बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए कि ये 75% होता है और ये 25% कंपोजिशन। इनका जो नेचर में अबंडेंस है वो 75% और इसका 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। m1 कितना है 35 और उसका परसेंटेज कितना दिया है 75, प्लस m2 कितना दिया है 37 और उसका परसेंटेज कितना दिया है 25, डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज यानी 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या देता है 35.5। तो ये था इस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में मेनली ये 3 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक आपको ये अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट होता है परसेंटेज प्योरिटी। आप ये टर्म सुनोगे कई कई बार क्वेश्चन में, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, ऐसा लिखा होगा कहीं पर परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी सैंपल आपको दे दिया जाए रैंडमली, और वो जिस चीज का सैंपल है उसका एक्चुअल कितना परसेंटेज उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी को बोला जाता है परसेंटेज प्योरिटी। और जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं इम्प्योरिटी, और उनका जो परसेंटेज होगा उसको हम बोलेंगे परसेंटेज इम्प्योरिटी। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पर बोला गया है 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल। जब भी सैंपल वर्ड यूज करते हैं मतलब इसका मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अलावा इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल कंटेन्स 190 ग्राम 190 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी मतलब जिस चीज का सैंपल है उसका कितना परसेंट है वहां पर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, तो 190 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 85%, 95% सॉरी 95% आ जाएगा आपका ये, यानी ये सैंपल 95% प्योर है। अब क्वेश्चन में ये उल्टा भी दे सकता है, मतलब आपसे ऐसा बोलेगा कि 200 ग्राम सैंपल कंटेन्स 95% प्योरिटी, 200 ग्राम सैंपल इज 95% प्योर। इसका मतलब क्या हुआ, उसका 200 ग्राम का जो 95% है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और रिमेनिंग जो 5% है वो क्या है, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो परसेंटेज के ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। उसके अलावा 10th क्लास में आपने एक चीज की होगी, इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, वो भी परसेंटेज से ही किया जाता है। ठीक है, तो वो आपने 10th में किया होता है, वो हम एज्यूम करते हैं कि आपको आता है। इन केस अगर किसी को नहीं आता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको भी आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। ये परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको बुकलेट में कई जगह पर यूज हो गए मिलेंगे, इनका कोई स्पेसिफिक सेगमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इनके क्वेश्चंस बीच बीच में हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।